स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि टेम्पलेट, रजिस्ट्रेशन पेज, सपोर्ट, मल्टीपल अकाउंट, रजिस्टर्ड यूज़र और अकाउंट डिटेल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पलेट के बारे में। 2-3 दिन से एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम किसी को इनविटेशन टेम्पलेट या फिर वीडियो टेम्पलेट सेंड करते थे तो सामने वाले को रिसीव नहीं हो पा रहा था। ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन ये प्रॉब्लम भी दूर हो चुकी है। यस्टरडे मैंने पूरा चेक किया, किसी को टेम्पलेट भेजा था तो उनको 100% रिसीव हो गया था फ्रेंड, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। तो यस्टरडे से ये प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं इनविटेशन टेम्पलेट या फिर वीडियो टेम्पलेट तो आप भेज सकते हैं। जिसको भी आप भेजेंगे 100% उससे रिसीव हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सामने वाला फर्स्ट टाइम ऑन पैसिव के ज़रिए मैसेज को यानी कि किसी भी चीज़ को रिसीव कर रहा है तो हो सकता है किसी अदर इनबॉक्स में ना जाकर किसी अदर बॉक्स में चला जाए। वो मैसेज हो सकता है इंपॉर्टेंट में चला जाए, प्राइमरी में चला जाए, या किसी अदर बॉक्स में जा सकता है। तो ये चीज़ न्यू पर्सन को ज़रूर बताइएगा। जिसको आप टेम्पलेट भेजेंगे तो उनको भेजते समय ये चीज़ बता दीजिएगा कि अगर इनबॉक्स में ना देखे तो अदर बॉक्स भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप इनविटेशन टेम्पलेट भेजते हैं तो जिसको रिसीव होगा तो उन्हें जब उनको मैसेज रिसीव होगा उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। जब वो एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो अगेन उन्हें ऑन पैसिव की तरफ से इनविटेशन लिंक भेज दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो टेम्पलेट भेजते हैं तो वीडियो टेम्पलेट में जो मैसेज रिसीव होगा उनको वहाँ पर एक बटन होगा उस मैसेज में, ज्वाइन अस पर जब वो क्लिक करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन का पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा टेम्पलेट भेजते समय। इसके बाद अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन पेज के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि रजिस्ट्रेशन पेज का भी लुक चेंज हो चुका है। जैसा कि हमने यस्टरडे बात की थी कि ओएस का लॉगिन पेज चेंज हुआ है, उसका थीम कलर डिज़ाइन। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स ओएस का रजिस्ट्रेशन पेज भी चेंज हो चुका है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। जिस प्रकार से टेम्पलेट सेंड करने की रिगार्डिंग प्रॉब्लम थी, उसी प्रकार से सपोर्ट के भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम थी कि अगर हम कोई टिकट रेस करते थे ओ फाउंडर अकाउंट से तो उसका जो आंसर है, जो मैसेज है सपोर्ट टीम की तरफ से, जो रिप्लाई है वो हमारे ईमेल पर इनबॉक्स में नहीं आता था। 2-3 दिन से प्रॉब्लम थी, ये भी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। अब आप टिकट रेस कर सकते हैं। 100% रिप्लाई सपोर्ट का आपके मेल पर, आपके इनबॉक्स में ज़रूर आएगा फ्रेंड्स। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहेंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि इकोसिस्टम में इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। बहुत सारे फीचर्स ऐड किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, तो लगातार इकोसिस्टम में काम चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहेंगी, उसके लिए हमें घबराना नहीं है। जो भी टेक्निकल इशू होगा वो अपने आप ओके हो जाएगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें किसी भी पॉइंट की रिगार्डिंग घबराना नहीं है। इसी प्रकार से एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ लोगों को माई यूज़र की लिस्ट दिखाई नहीं देती है। जब वो माई यूज़र पे क्लिक करते हैं तो उनकी लिस्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये भी एक टेक्निकल इशू है, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए फ्रेंड्स, ये भी ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मल्टीपल अकाउंट के रिगार्डिंग। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, क्वेश्चन आया था कि अगर हमारे पास मल्टीपल अकाउंट है या फिर हमारे फैमिली का अकाउंट है, कोई भी अकाउंट हमारा हो सकता है, फैमिली का या मेरा खुद का ही मल्टीपल अकाउंट है, और अगर उससे हम एक ही मोबाइल पर, एक ही ब्राउज़र पर मैनेज कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आने वाले टाइम में। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप मल्टीपल अकाउंट को एक ही मोबाइल पर लॉगिन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, आने वाले टाइम में अगर केवाईसी होता है या फिर विड्रॉल के रिगार्डिंग अगर उस टाइम पे कोई सिचुएशन क्रिएट होगी तो उस टाइम पे हम देख लेंगे, ठीक है ना। बट इस टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में हम इतना ही ध्यान रखें कि अगर केवाईसी होता है या फिर विड्रॉल के रिगार्डिंग प्रोसेस होता है तो हो सकता है उस टाइम पे उस अकाउंट को वही मैनेज कर पाए जिसके नेम पे वो अकाउंट हो या फिर जिसके नेम से वो केवाईसी हुआ हो। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो ये आने वाले टाइम में हम देखेंगे। बट अभी अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड यूज़र के बारे में।
इस समय अगर हम किसी भी न्यू पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि उसका पूरा डिटेल हमारे माई यूज़र में दिखाई देता है। अगर वो एनडीए साइन कर लेता है तो उसका डिटेल हमारे एफिलिएट में भी दिखाई देता है। इसके बाद हमारे इकोसिस्टम में जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जो फीचर है, उसमें भी उसका डिटेल दिखाई देता है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपका जो ओमेल अकाउंट है, यानी कि आपका जो ओमेल प्रोडक्ट है, तो अगर आप इकोसिस्टम को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अगर आप मेनू बार पर जाकर ओमेल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आपका ओमेल का डैशबोर्ड ओपन होता है, पेज ओपन होता है, तो आपके ओमेल में जो इनबॉक्स का फोल्डर है, तो वहाँ पर अगर कोई रिसेंटली आपके एफिलिएट लिंक के ज़रिए इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका नोटिफिकेशन, उसका डिटेल आपके ओमेल इनबॉक्स में भी आ जाएगा। तो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लास्ट में अकाउंट डिटेल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों का मेरे पास लगातार मैसेज आता है कि सूरज जी, अगर मेरा डिटेल्स यानी कि अकाउंट का डिटेल्स अगर किसी और के पास है और अगर वो मैनेज कर रहा है तो इससे हमें कोई दिक्कत होने वाली है क्या? तो यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये आपका पर्सनल बिजनेस है, ये आपका अकाउंट है, तो कम से कम ना ज़्यादा तो अकाउंट को मैनेज करने के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले लीजिए फ्रेंड्स। मैं एक बार नहीं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और मैं रिपीट करते ही रहूँगा। हो सकता है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अकाउंट मैनेज करना नहीं आता है तो इसकी नॉलेज ले लीजिए। ऐसा कुछ है नहीं कि आप सीख ना पाए फ्रेंड्स, ठीक है ना। अकाउंट को मैनेज करने के रिगार्डिंग आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, लॉगिन से लेकर लॉगआउट तक का प्रोसेस, एंड जितनी प्रोसेस इकोसिस्टम में हो रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में होंगे उसकी आप नॉलेज लीजिए, सीखिए, उसके बाद वो प्रोसेस आप खुद कीजिए। ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपका पर्सनल डिटेल किसी को भी ना दें फ्रेंड्स, किसी को भी ना दें। आपका पर्सनल डिटेल, चाहे वो ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी हो, पासवर्ड हो, आपका कोई भी डिटेल है अकाउंट के रिगार्डिंग, किसी के साथ ना शेयर करें, अपने पास रखें, आप खुद मैनेज करें, आप जानकारी लें, सीखें, समझें, उसके बाद आप स्टार्ट करें, लेकिन अपना डिटेल किसी को भी ना दें। पर्सनल अकाउंट को मैनेज करने के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि इकोसिस्टम क्या है, कैसे यूज़ करना है, उसमें जो फीचर्स हैं वो क्या है, कैसे यूज़ करना है, इन सभी पॉइंट्स के रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो आप चैनल को विजिट करके बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप अपना डिटेल किसी और के साथ शेयर करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी फ्रेंड्स, इसमें ऑन पैसिव की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ अकाउंट को मैनेज करने के रिगार्डिंग ज़रूर सीखिए, क्या कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आप सीखिए, ताकि आपका अकाउंट डिटेल किसी और को ना देना पड़े मैनेज करने के लिए या फिर कोई प्रोसेस करने के लिए। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये पॉइंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहे होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।